बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। बेटा, आपको जैसे पता होगा कि हमने 2.4 जो है ना वो शुरू की हुई है। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 हमने बड़ी आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप उनको समझने की कोशिश की। आज हमारा जो लेक्चर होगा ना बच्चे, वो 2.4 के सवाल नंबर 5 के ऊपर होगा। यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये है हमारे पास सवाल नंबर 5। यहाँ वो क्या कहता है, आपने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ बेटा, बात को ज़रा ज़हन में रखें कि यहाँ तो आप इसको लॉगरिथम टेबल के साथ कर सकते हैं, जैसे पीछे वाले लेक्चर के अंदर मैंने लॉग का टेबल देखना सिखाया था। यहाँ फिर बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के लिए जो आपके टूल्स होने चाहिए आपके पास बेटा, रजिस्टर पकड़ लें, पेंसिल और एक कैलकुलेटर। कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे मैं जो है ना वो बताऊँगा कि मैंने कैलकुलेटर पे ये वैल्यू निकाली है, तो फिर आप उसको चेक कर लीजिएगा साथ साथ। ठीक है, ताकि आपको पता चलता जाए कहाँ से कौन से जो बटन है वो कैलकुलेटर के ऊपर जो है ना आपने प्रेस करने हैं, जिससे ये जवाब आएगा। ठीक है, बिना किसी तखीर के ना बेटा हम सवाल नंबर 5 को हल करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 5 का जो अगर मैं देखूँ, सारे ही सवाल एक तरह के हैं, तो मैंने ये सारे ही सवाल यक ब यक एक करके निकाले हैं। कुछ लाइव सवाल को भी हल करेंगे। अगर मैं ऐसे ही देखूँ ना इन 4 पार्ट के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि सवाल नंबर बेटा जो 4 है ना, इसके अंदर पहले का, दूसरे का, तीसरे का असर मौजूद है। यानी देखिए, अगर यहाँ पावर आ रही है तो इसमें पावर वाला भी है, अगर मल्टीपल हैं तो इसमें मल्टीपल भी हैं, और अगर आपके पास डिवीजन है तो बेटा इसके अंदर डिवीजन भी है। और जो भी मामला था आपके, अगर यानी सवाल नंबर 1 के, 2 के, 3 के तमाम सवालों के जो असर है ना वो इसके अंदर मौजूद है। तो लाइव प्रैक्टिस के तौर पर हम इसको भी करेंगे। बाकी बेटा जो सवाल है ना आपके, वो मैंने हल ज़रूर किए हुए हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ना वो यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। लिखे मैंने वो भी हुए हैं। ठीक है जी, आए जी बिन करते हैं जी सवाल नंबर 4 को हम हल। देखें बेटा, हमारे पास ना यहाँ पे सवाल नंबर 1 को पहले देखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे देखें यहाँ पे ना बेटा हमारे पास लिखा हुआ है लॉग। हमने ये जो है ना वो चीज़ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले ना आपने इसको लेट कर लेना है। ठीक है, जब आप लेट कर लेंगे, आप वाई के अकॉर्डिंगली लेट कर लें, एक्स के अकॉर्डिंगली कर लें। मैंने यहाँ पे एक्स के अकॉर्डिंगली किया हुआ है, आप चाहें तो वाई के अकॉर्डिंगली कर लें। फिर हमने क्या करना है, दोनों अतराफ जो है ना हमने वो लोगारिथम ले लेना है, टेकिंग लोगारिथम ऑन बोथ साइड। तो देखें, एक्स की जाने भी लॉग आ गया और दूसरी जाने भी लॉग आ गया, ये साथ ऐसे ही चलता आएगा। लेकिन यहाँ देखें, हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 3.68 यहाँ लिखा, फिर दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है जी, दरमियान में मल्टीपल हो रहा है, तो बेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। इसी तरह से जब डिवीजन आई है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। सेम लॉग के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर आपने क्या करना है, आपने लॉग के बटन को लिखना है, प्रेस करना है जी, और उसके बाद 3.68 ये जब आप प्रेस करेंगे ना तो आपका आंसर जो है ना वो ये वाला आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमने इसको हल करके लास्ट आंसर ये निकाला। आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है यहाँ पे कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो जब आप ये लिखेंगे ना तो यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग आपस में जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और यहाँ पे जब एंटी लॉग का जवाब करेंगे तो वो हमारे पास बेटा जी यहाँ पे 2.96, और ये हमारे पहले सवाल का जवाब है। ठीक है जी, अब हम जैसे मैंने पहले बताया कि सवाल नंबर जुज़ नंबर जो 4 है ना बच्चे, वो सारे का सारा ये जो है ना वो असर रखती है। तो सवाल नंबर बेटा हमने ना जुज़ नंबर जो 4 है ना उसको हमने लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको देखिए हम लाइव सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हमने इसको कर लेना लेट। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू, ये रकम सारी अंडर रूट यानी क्यूबिक रूट यहाँ पे आएगा 9.364 मल्टीप्लाई विद 21.64। उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड जो होगा ना बेटा रकम, वो हो रही है हमारे पास 3.21। बात समझ रहे हैं कैसे कर रहा हूँ जी। अब क्या होगा, मैंने यहाँ ऊपर भी आपको बताया था सवाल नंबर 1 के अंदर कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग, आपने क्या लेना है, दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लेने के बाद देखते हैं लॉग की पावर जो है ना वो हम लिखेंगे किस तरीके से लिखते हैं। तो बेटा नीचे हमारे पास आएगा यहाँ पे लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पे लॉग, और बेटा ये ऊपर जो सारी की सारी रकम हमने यहाँ पे लिखी है ना, ये वाली जो रकम थी हमारे पास, ये सारी की सारी आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है जी, मैं लॉग की प्रॉपर्टियाँ लगा के इसको लिखता हूँ किस तरीके से जो है ना वो लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, अब क्यूबिक रूट था तो 1/3 पहले आ गया, उसके बाद लॉग आएगा,
ठीक है, यहाँ देखिएगा लॉग आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे 9.364, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 9.36364 और साथ में हम लिखेंगे जी जमा, क्योंकि मल्टीपल हो रहा है, लॉग 21.64 और जो डिवीजन हो रही है बेटा उसको माइनस के अंदर लिखना है, तो साथ ही इसके लिखेंगे माइनस लॉग 3.21। अब कैलकुलेटर के अंदर बेटा हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आए निकालते हैं। अब मैं जब इसकी वैल्यू निकालूंगा सबसे पहले लॉग 9.34 की, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर इसका जो आंसर आता है ना वो देता है, वो कहता है जी ये होगा 0.9715, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास होगा जी 1.3353 और आगे वाला जो हमारे पास होगा ना वो होगा माइनस 0.5065, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड भी करूँगा इसको 3 के ऊपर और इन सब को मज़ीद साथ हल करूँगा, तो मेरे पास जो बेटा आंसर आएगा ना कैलकुलेटर की मदद से वो हमारे पास आ रहा है 1.1526। आपने क्या करना है, आपने जैसे ही मैं सवाल साथ साथ लिख रहा हूँ ना, तो आपने इसको कैलकुलेटर पे चेक करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेटा log x चल रहा था साथ। अब आपको मैंने बताया था आपने क्या लिखना है यहाँ पे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ तो x बच गया, क्योंकि लॉग जो है ना ये एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से यहाँ जब एंटी लॉग की रकम लिखेंगे तो सबसे पहले आपने एक स्टेप करना है, आपने लिखना है एंटी लॉग और यहाँ पे ये रकम जो होगी ना वो लिखेंगे 1.1526। याद रहे एंटी लॉग कैसे कैलकुलेटर के अंदर लेना है वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपने कैलकुलेटर के अंदर ना शिफ्ट का बटन दबाकर फिर उसके साथ लॉग का बटन दबाना है ऑन कैलकुलेटर, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो बेटा ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 14.21। तो ये हमारा x की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे ये सवाल निकला हुआ है। ये सवाल करवाने का मकसद बेटा ये था कि इस सवाल के अंदर ना अगर आप देखें, मैं दोबारा आपको बताऊँ, हर असर जो है ना यहाँ पे मौजूद है। पहले देखें हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे थी रकम, हमने उसको बेटा जी लेट कर लेना है सबसे पहले, फिर दोनों तरफ हमने लॉग लेना, तो देखें लॉग लिखा, यहाँ पे मैंने बता दिया ये रकम वैसे की वैसे इसके नीचे आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग जो है ना वो चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके कैलकुलेटर की मदद से हमने ये वैल्यू निकाली है। फिर मैंने बताया शिफ्ट लॉग दबाकर आपने जब कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेना है तो ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती बेटा। इसके अलावा फिर हमने सवाल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि सवाल नंबर मैंने यहाँ पे 2 भी निकाला है, उसकी तरफ भी चलते हैं। 2 वाले सवाल के अंदर भी देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक्स के लिए अकॉर्डिंगली लेट कर दिया, मैंने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड किया है, तो याद रखें सब में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो जमा जमा आ जाएगा। जब मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करता हूँ तो मेरे पास ये आंसर है और सबको जमा करने के बाद ये आंसर है। हमने यहाँ पे लिखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड और देन हमारे पास ये जो है ना वो सवाल नंबर 2 का, यानी जूस नंबर 2 सवाल नंबर 5 की जूस नंबर 2 का जवाब ये होगा। सेम काम देखें बेटा इसके अंदर, तीसरे के अंदर यहाँ पे भी देखें, हमने सबसे पहले एंटी लॉग यहाँ पे लेट करके एक्स के अकॉर्डिंगली लॉग लिया, प्रॉपर्टियाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे 2 पहले था, पावर थी तो पहले आ गया। सेम वैसे ही जो डिवाइड हो रहा है उसके साथ नेगेटिव आ रहा है, कैलकुलेटर पे ये वैल्यू निकाली तो ये आई। जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो होगा ना बच्चे वो हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो है ना वो 2.4 का सवाल नंबर 5। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आएगी। आप वीडियो को रोक कर इसको जो है ना वो नोट भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए नीचे वाला सवाल जो मैंने अभी आपको उधर लाइव हल करवाया उसके भी नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो प्रॉपरली आप उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है जी। हमने सवाल नंबर 5 की हर जो उसको मुकम्मल तौर पर जो है ना वो हल किया। हमने उसको लाइव सवाल भी करने की कोशिश की जिसके अंदर जो जो प्रॉपर्टियाँ इस्तेमाल होती थी वो उसके ऊपर मतलब बताया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमारी जो 2.4 है ना वो जो कल के लेक्चर के अंदर हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद बेटा मैंने आपको रिव्यू सवाल करवा कर चैप्टर 2 मुकम्मल करवा देना, ठीक है। और जिसने अभी तक किसी भी चीज़ को नहीं देखा हुआ वो पीछे वाले लेक्चर जाके देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी। वीडियो को पूरा देखा करें और अपने आसपास के दोस्तों को भी बेटा ये बताएं कि वो वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह चैनल को कर दें। अब तक के लिए इतना ही बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।